हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। उसका एक पार्ट हो चुका है, इसका ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कोलिनर्जिक डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स के बारे में, यानी वो दवाएं जो डायरेक्टली काम करती हैं, कोलिनर्जिक जो एगोनिस्ट थी। आज के इस वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है कोलिनर्जिक ड्रग्स के, तो उसका क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एजेंट्स के बारे में। आप ये जान चुके हैं कि कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या है, नहीं है। अगर आपको नहीं मालूम है तो फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, आपको वहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत डिटेल में मैंने काफ़ी लंबी वीडियो बनाई है उसकी। डायरेक्ट एक्टिंग यानी कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उनकी ज़रूरत क्या होती है। उसमें फिर उसके दो टाइप्स थे, एक था डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स और दूसरा था इनडायरेक्ट एक्टिंग। तो आज की इस पार्ट में हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एजेंट्स के बारे में, जिनको एंटी कोलिन एस्ट्रेज भी कहते हैं। एंटी कोलिनर्जिक नहीं, एंटी कोलिन एस्ट्रेज भी कहते हैं। क्या होते हैं ये? These drugs inhibit the enzymes कोलिन एस्ट्रेज। ये जो दवाएं होती हैं यानी एंटी कोलिन एस्ट्रेज या इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एजेंट्स, ये क्या करती हैं? इनहिबिट करती हैं एक ऐसे एंजाइम को जिसका नाम है कोलिन एस्ट्रेज। समझ में आया? ये दवाएं क्या करती हैं? एक एंजाइम है जिसका नाम है कोलिन एस्ट्रेज, उसको क्या करती हैं? इनहिबिट कर देती हैं, उसके काम को इनहिबिट कर देती हैं। ठीक, दिस इंजाइम इनएक्टिवेट दी एसिटाइल कोलिन। और ये जो इंजाइम है कोलिन एस्ट्रेज, ये क्या करता है? जो एसिटाइल कोलिन है उसको क्या कर देता है? इनएक्टिव कर देता है, यानी उसको काम करने से रोक देता है। तो ये जो इंजाइम था जो एसिटाइल कोलिन को यानी कोलिनर्जिक जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको काम करने से रोक रहा था, तो अब हम ये दवाएं क्या करती हैं? इस इंजाइम को ही रोक देती हैं। तो फिर क्या करता है? एसिटाइल कोलिन अपना काम कर लेता है। और हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्ट एक्टिंग वाले में जो कोलिनर्जिक होती हैं वो किसी इंजाइम को नहीं रोकती हैं, वो डायरेक्ट क्या करती हैं? जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं एम और एन रिसेप्टर, उनसे बाइंड करती हैं और अपना एक्शन शो करती हैं। तो अब ये जो इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं उनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल इसका है फाइसोस्टिग्मीन। क्या है? फाइसोस्टिग्मीन। इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ये क्या कर सकता है? जो ब्लड ब्रेन बैरियर है इसको क्रॉस कर सकता है। ये ब्रेन बैरियर मैं पहले बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। और ऐसे ही ये जो एक एग्जांपल है नियोस्टिग्मीन, ये क्या करता है? तो ये भी इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग है। ठीक, ये जो है ये सिंथेटिक होता है, यानी इसको लैब में बनाया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? लैब में बनाया जाता है। ये ड्रग्स यानी पेड़ पौधों से नहीं मिलता है नियोस्टिग्मीन। दिस कांट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। और ये जो है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। अब थोड़ा हम लोग इसके डिटेल देखते हैं। तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्शन ऑफ एंटी कोलिन एस्ट्रेज। तो अब जानते हैं कि ये भी क्या है? कोलिनर्जिक ड्रग है। तो जैसी दूसरी कोलिनर्जिक ड्रग्स एक्शन दिखा रही थी, ये भी सेम उन्हीं की तरह एक्शन दिखाती हैं। सिर्फ इसमें इतना फर्क है कि ये गैंग्लिया को भी स्टिमुलेट करती हैं। अब गैंग्लिया क्या है? गैंग्लिया समझिए कि मान लीजिए आपका स्पाइनल कोड हो गया, फिर वहाँ से ये नर्व्स निकल के आते हैं, तो ये डायरेक्टली आपके ऑर्गन तक पहुँचने से पहले बीच में ऐसा होता है कि यहाँ पे एक जंक्शन होता है, यानी ये नर्व आया, यहाँ पे एंड हो गया, फिर यहाँ से अलग अलग न्यूरॉन्स निकल रहे हैं, अलग अलग न्यूरॉन्स ब्रांच्ड आउट हो रहे हैं। तो ये वाला जो एरिया है जहाँ से आके वो एक यहाँ से जो निकल रहा था वो आके यहाँ पे रुका, ख़त्म हुआ, फिर यहाँ से दूसरे कई सारे निकल गए, तो ये एक जंक्शन होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं गैंग्लिया। ठीक है, तो ये इस एरिया को भी क्या करता है? स्टिमुलेट कर देते हैं। ये जो है इनडायरेक्ट एक्टिंग जो है, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एजेंट्स जो हैं वो इस एरिया को भी क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। बाकी इसके सारे एक्शन, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में पढ़ा, कोलिनर्जिक ड्रग के जो एक्शन है फार्माकोलॉजिकल एक्शन, सेम उन्हीं की तरह भी एक्शन शो करते हैं। बार बार एक ही चीज को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, आप भी बोर होंगे। ठीक है, अब इसका इंडिकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं? तो ये क्या होते हैं? कोलिन एस्ट्रेज जो है यूज होते हैं एक तो इन ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। कहाँ पे यूज होते हैं? माइस्थेनिया ग्रेविस में यूज होते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है? एक ऐसी बीमारी हो जाती है कि जो आपके मसल्स होते हैं ना, वो मसल्स मतलब बिल्कुल वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते अपना। और उसमें क्या होता है? दर्द होता है बहुत ज़्यादा। उसमें क्या होता है? दर्द होता है।
और ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे ब्रेन का और मसल्स क्या, हमारे जो मसल्स होते हैं, जो मतलब मसल टिश्यू हैं, उनके बीच में जो नर्वस सिस्टम है वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। उसी को यहाँ पे कहा है कि ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व्स एंड मसल्स, यानी जो हमारे मसल्स हैं और जो नर्वस सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उनका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, मैसेज आ नहीं पाते, जा नहीं पाते हैं, इसलिए वो क्या होता है, उसको बोलते हैं ऐसी कंडीशन को माइस्थेनिया ग्रेविस। और इसमें जो मसल्स है वो कमज़ोर हो जाता है, वो आपके स्टोमक के यानी GIT का जो मसल्स वो भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी के मसल्स वो भी हो सकते हैं। ठीक, दूसरा ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये होता है ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिसीज़, यानी ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, ये फायस्टिग्मिन हो गया या निस्टिग्मिन हो गया, इनके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये किस में होता है, अल्जाइमर डिसीज़ में यूज़ होता है। अल्जाइमर बीमारी क्या है, तो इसमें आदमी का जो मेमोरी है वो लॉस हो जाता है। लॉस होने का मतलब ये है कि आपने कुछ याद किया फिर भूल जाता है, यार अभी थोड़ी देर में भूल जाता है, यार मैंने तो उसका नाम क्या है, ऐसे कहते हैं ना, यार उस नाम तो आदमी को याद ही रहता है, यार मेरा दोस्त था उसका नाम क्या है याद नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, अल्जाइमर में आदमी को भूलने की बीमारी हो जाती है। तीसरा इसका क्या है, तो ये यूज़ होता है ट्रीटमेंट में किसके, लेवी बॉडी डिमेंटिया, लेवी बॉडी डिमेंटिया में यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि आदमी की जो सोचने की जो ताकत है ना, सोचने का जो पावर है वो ख़त्म हो जाता है, आदमी सोच नहीं सकता है, कुछ सोच नहीं पाता है, वो थिंकिंग पावर इसको बोलते हैं, वो लॉस हो जाता है इसमें। चौथा क्या है, ये यूज़ होता है इन ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग कॉज्ड बाय एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है। अभी आप पढ़ेंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में, जो मतलब एंटागोनिस्ट होती हैं, तो उनका अगर किसी ने उसको उसका एक एग्जांपल क्या है, जैसे कि एट्रोपिन है, तो अगर किसी ने उसको ज़्यादा ले लिया तो पॉइजनिंग हो गई, तो उसका इलाज करने के लिए, उस पॉइजनिंग को ख़त्म करने के लिए एंटीडोट की तरह से भी क्या होते हैं, ये यूज़ होते हैं। और कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो इन ग्लूकोमा को ठीक करने के लिए भी यूज़ होते हैं। ग्लूकोमा क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग आई ब्लाइंडनेस, यानी आँख का अंधा हो जाना, आदमी के क्या है, दिखाई देना बंद हो जाता है। ये क्यों होता है, जो ऑप्टिक नर्व्स होते हैं, यानी हमारी आँखों के अंदर जो नर्व्स गए हुए हैं, जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोमा, उसमें दिखाई देना बंद हो जाता है। अब हम दोनों के बारे में सेपरेटली देख लेते हैं, फायोस्टिग्मिन के बारे में भी और नियोस्टिग्मिन के बारे में भी। तो फायोस्टिग्मिन क्या है, इट इज़ ए इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एजेंट। ये क्या है, इनडायरेक्ट, डिफिनेशन में इसको हम लिख सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग है, इसको एंटीकोलिन स्ट्रेस भी कहते हैं। ठीक, इनडायरेक्ट, उसका इंडिकेशंस क्या है, द माइडोरिएटिक इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन आर एंटागोनाइज्ड यानी रिमूव्ड बाय द फायोस्टिग्मिन। अभी मैंने बताया कि जैसे कि एट्रोपिन यूज़ होता है, ये क्या करता है, आँखों को हमारे डायलेट कर देगा, आँख की जो पुतली है उसको डायलेट कर देगा, उसका साइज़ को बढ़ा देता है। मान लिया ऑपरेशन वगैरह करना रहता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो अब उसको फिर हम लोगों को मतलब वो ऐसा नहीं कि वो साइज़ हमेशा बढ़ा ही रहे, उसको कम करने के लिए तो हम लोग क्या देंगे, ये देंगे फायोस्टिग्मिन, तो उसका जो साइज़ है, आदमी की आँखों का साइज़ है, वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसी को बोला है कि जो एट्रोपिन का जो इफेक्ट है उसको एंटागोनाइज्ड कर देता है, यानी उसको रिमूव कर देता है। कौन, फायोस्टिग्मिन। और कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड विद पिलोकार्पिन टू ट्रीट ग्लूकोमा। और किसी को ग्लूकोमा हो गया, अभी बताया मैंने, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है, पिलोकार्पिन के साथ मिला के इसका ड्रॉप्स आते हैं। ठीक है, इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो अगर इसको आप लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो आपको कैटरेक्ट हो सकता है। कैटरेक्ट बोलते हैं मोतियाबिंद को, यानी आंखों के ऊपर एक पर्दा सा चढ़ जाता है, आदमी को दिखता नहीं है, तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, उसको हटा दिया जाता है, तो ये कैटरेक्ट आपके कॉज कर सकता है, यानी मोतियाबिंद कर सकता है। इसके डोजेस क्या है, यानी कितना इसको लिया जाता है, तो 0.25 से लेकर 0.50 तक इसको क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में, यानी मान लीजिए 10 ग्राम का अगर बना रहे हैं तो इसमें सिर्फ इतना % इसको डालेंगे, यानी 10 ml का है अगर, तो इसमें कितना डालेंगे हम लोग, 0.25 या से 0.50 इसकी क्वांटिटी रहेगी उसमें एक्वस सॉल्यूशन में। किसमें, आई ड्रॉप बन रहा है या आई ऑइंटमेंट बन रहा है तो उसमें इतना डालेंगे हम लोग, या अगर इंजेक्शन वगैरह बन रहा है तो 2 mg पर 2 ml, यानी 2 ml का अगर इंजेक्शन है तो उसमें 2 mg क्या करते हैं, ये हम लोग डाल देते हैं फायोस्टिग्मिन। अब नियोस्टिग्मिन के बारे में देख लेते हैं, तो इट इज़ ए सिंथेटिक इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एजेंट्स,
ये क्या है, नियोस्टिग्मिन क्या है, ये क्या है, सिंथेटिक है, मैंने बताया जैसे कि आपको, यानी इसको लैब में केमिकल्स के थ्रू बनाया जाता है। और ये भी क्या है, इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एजेंट है और एगोनिस्ट है ये भी, और इसको हम लोग एंटी कोलिन एस्टरेज भी कह सकते हैं। इट हैज़ पुअर ओरल एब्जॉर्प्शन, और ये हमारे मतलब अगर हम लोग मुंह से इसको खाते हैं ओरली तो ये जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होता है हमारे मतलब इंटेस्टाइन के थ्रू या स्टोमक के थ्रू, जीआईटी के थ्रू। एंड डज नॉट क्रॉस बीबीबी, और ये बीबीबी को क्रॉस नहीं करता, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस नहीं कर पाता है। इसका इंडिकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, किस बीमारी में यूज़ करेंगे? इट इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस में यूज़ होता है। अभी बताया मैंने कि मसल्स क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, काम नहीं करते ढंग से। दूसरा क्या होता है, ये हार्ट रेट को डिक्रीज करने के लिए यूज़ होता है। तीसरा कहाँ पे यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू एक्सपेल आउट द इंटेस्टाइनल गैस, जो हमारे इंटेस्टाइनल हमारे मतलब इंटेस्टाइन के अंदर अगर गैस वगैरह है तो उसको दूर करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए यूज़ होता है। कब? अगर मान लीजिए हमारे इंटेस्टाइन का एक्सरे एग्जामिनेशन करना है, यानी एक्सरे कराना है इंटेस्टाइन का या यूरिनरी ब्लैडर का, तो फिर क्या करते हैं, मान लीजिए वहाँ पे अगर गैस वगैरह दिख रहा है, लग रहा है, तो फिर ये हम लोग ये नियोस्टिग्मिन देंगे तो वहाँ से गैस को क्या करता है, ये एक्सपेल आउट कर देता है, निकाल के बाहर कर देता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन कराएगा वहाँ पे। डोज क्या है, तो कितना लेंगे, तो इन माइस्थेनिया ग्रेविस 15 से 30 mg तक माइस्थेनिया ग्रेविस है तो उसमें देंगे कितना, दिन में 3 से 4 बार ओरली दिया जाता है ये, ठीक। और क्या है, 0.5 से 2 mg तक, ठीक है, 0.5 mg से 2 mg तक फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग थ्रू IM और SC। क्या मतलब है इसका, कि अगर किसी को पॉइजनिंग हो गया है, मान लो एट्रोपिन बहुत ज़्यादा ले लिया है, तब उसके मतलब उसको ख़त्म करने के लिए, पॉइजनिंग इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम IM देंगे, यानी इंट्रामस्कुलर देते हैं, या क्या बोलते हैं सबक्यूटेनियस देते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें क्या है, इंट्रामस्कुलर, ये सब मैं पहले डिटेल से पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक। उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, इट इज़ contraindicated in patient with gastrointestinal obstruction और urinary tract obstruction। ये कह रहे हैं कि जिनको gastrointestinal obstruction की बीमारी है या urinary tract obstruction है तो उसको हम लोग ये दवा नहीं देंगे। अब ये gastrointestinal obstruction क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये हमारे मतलब इंटेस्टाइन या हमारे जो GIT उसका डिसऑर्डर है, उसमें क्या होता है, खाना आपका डाइजेस्ट हो गया लेकिन वो क्या है, नीचे नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, खाना आपका डाइजेस्ट हो गया लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहा है, आपको मतलब वो पेट में रुका हुआ है, आपका मूवमेंट नहीं हो रहा है उसमें GIT में, तो उस वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ऐसे ही यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि यूरिन आपको लग तो रहा है लेकिन वो निकल के आ नहीं रहा आपकी यूरिनरी ब्लैडर से, उसी में रुका हुआ है, तो उसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर किसी को ये बीमारी है तो उसमें नहीं देंगे। दूसरा, इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेप्टिक अल्सर, अगर किसी को पेप्टिक अल्सर की बीमारी है यानी पेट में उसके या GIT में कहीं अल्सर हो गया है तो फिर उसमें भी ये हम दवा नहीं देंगे। ऐसे ही इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सीजर कंडीशन, अगर किसी को सीजर है यानी मिर्गी टाइप की बीमारी है, झटके लग रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी नहीं देंगे हम। और कहाँ पे नहीं देंगे, इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया, ऐसे ही किसी को अगर हाइपोटेंशन है यानी ब्लड प्रेशर उसका लो है और ब्रेडिकार्डिया है, ब्रेडिकार्डिया का मतलब ये कि हार्ट रेट लो है, तो भी उसमें कंडीशन में हम लोग ये दवा नहीं देंगे, ये तो और ज़्यादा लो कर देगा ये। पांचवा कहाँ पे नहीं देंगे, इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कार्डियक डिसीज पेशेंट, अगर किसी को हार्ट की बीमारी है तो उसमें भी ये दवा हम लोग नहीं देते हैं। छठा क्या है, इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर पेशेंट, ऐसे किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है यानी सांस लेने में और जो उसका लंग्स वगैरह इसमें कुछ दिक्कत है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या नियोस्टिग्मिन नहीं देते हैं। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। चलिए इसी पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।